मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बदमाशों ने पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया और पीड़ित पुलिसकर्मी का नाम विकास शर्मा है और एएसआई के पद पर वो तैनात है। पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर एएसआई विकास शर्मा उन गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे जो कि मंडी से माल लेकर शहर से बाहर जा रही थी। चेकिंग के दौरान मूंगफली से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया। उसके पास मंडी टैक्स स्लिप नहीं थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी को जब ट्रक पकड़ने जाने की खबर मिली तो फिर उसने अपने गुंडे वहां भेज दिए और हमलावरों ने एएसआई विकास शर्मा को ड्यूटी से ही खदेड़ दिया। जान बचाने के लिए विकास शर्मा वहां से भागे और एक ढाबे पर पहुंचे। हमलावर पीछे पीछे वहां भी पहुंच गए। पुलिसकर्मी की पिटाई करने लगे। उसे जमीन पर पटक दिया गया, पीटा गया, कुर्सी से मारकर घायल किया गया और मारपीट के बाद ये हमलावर वहां से भाग गए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी नदी का पानी बिहार में कहर बरपा रहा है। बिहार में 13 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में भारी बारिश और वहां से छोड़े जाने के बाद पानी की वजह से बिहार में तबाही आई है। 16 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कोसी, गंडक, इसके अलावा बागमती, कमला जैसी जो नदियां हैं वो बिहार को डुबाने पर आमादा है। सीतामढ़ी, सहरसा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मधेपुरम, सुपौल ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी प्रभावित है। नेपाल से आने वाली इन नदियों को पानी आगे इनका पानी गंगा में मिल जाता है और गंगा पहले इस समय उफान पर है। जब पानी और बढ़ेगा तो इसका असर अब बंगाल तक दिखेगा। कोसी नदी में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है उसके बाद अब जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार है, हजारों की संख्या में अब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के असे पहाड़पुर गांव में और आपको पहले तो दिखा देते हैं गांव की तस्वीर। देखिए किस तरीके से पिछले 8 घंटों में जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोसी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चारों तरफ जो है ये पानी फैल चुका है और अब ये कोसी का पानी जो है इनके घरों में भी प्रवेश करने वाला है और इसी के लिए अब अपने घर को बचाने की यहाँ पर साफ कोशिश जो है वो नजर आ रही है। जो स्थानीय लोग हैं जिनका ये घर है वो लोग किसी तरीके से जो इनका कहना है कि खुद ही अपने घरों से अंदर से मिट्टी निकाल कर बोरियों में ये भर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन बोरियों की मदद से ये जो रेत की बोरियां हैं इससे कोसी के पानी को रोका जाए ताकि इनके घर में ये पानी प्रवेश न करे, क्योंकि अगर फिर ऐसा होगा तो फिर और ज्यादा हाहाकार मचेगा। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर है और लहरें कहर बरपा रहे हैं। नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों को बागमती डुबा चुकी है। रिहायशी इलाके जलमग्न है। स्कूलों तक में पानी भर गया। कई गांवों का संपर्क दूसरे गांवों से कट गया है। पानी बढ़ने की वजह से मंदरा डैम टूट गया है जिसकी वजह से बेलसंड इलाके में पानी अब गांव-गांव में पहुंच गया है। यूपी के कुशीनगर में भी गंडक नदी का पानी गांव में घुस गया है। कुशीनगर के जंगलों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। यहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं लेकिन स्थिति भयावह नहीं है। जिले के आला अधिकारी एहतियातन संभावित बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुशीनगर में कुछ गांवों में खेत खलिहान डूबे जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी हालात नियंत्रित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे दोस्ताना संबंध रखता तो उसे दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि जितने रुपए वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग रहा है उससे ज्यादा तो हम उसे बेल आउट पैकेज दे देते। मैंने तो कहा कि है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से खड़गे का भाषण नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने मंच से यह जरूर कह दिया कि अभी वो मरेंगे नहीं। जब तक पीएम मोदी को कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक नहीं मरेंगे। तबीयत खराब होने के बाद खड़गे को कठुआ के जिला अस्पताल में लाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि सब नॉर्मल है, उम्र की वजह से यह हुआ होगा।
रामनगर में भी खड़गे की रैली होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं हो पाए। कठुआ की रैली भी पूरी नहीं हो सकी और खड़गे ने कांग्रेस समर्थकों से इसके लिए माफी मांगी कि वो भाषण नहीं दे सके। पीएम मोदी ने फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे का हालचाल जाना। छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गांधी और हुड्डा परिवार पर हमला बोला। सोनीपत में रैली को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि हरियाणा तो बीजेपी ही जीतेगी। चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और हुड्डा परिवार तीर्थ यात्रा पर जाएगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी हमला किया। सभा चुनाव में मां बेटा का दुकान नहीं चला। मेरा विश्वास है हरियाणा चुनाव में भी बाप बेटा का दुकान बंद हो जाएगा। जरूर बाप बेटा का दुकान बंद हो जाएगा। मां बेटा का दुकान नहीं चला और यहां में भी बाप बेटा का दुकान नहीं चलेगा, ये मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं। शिवसेना उद्धव गुट ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय राउत ने दावा किया कि ईडी के अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर वसूली करते हैं और फिर वो पैसा बीजेपी को दे देते हैं। संजय राउत कुछ अधिकारियों के नाम भी लेते हैं और उन्होंने कहा कि उगाही के मामले में कुछ जेल में हैं और कुछ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जब उद्धव सीएम थे तो ऐसे एक मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी ने जांच रुकवा दी। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जूतम पहचान देखने को मिली। फूलपुर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संविधान सम्मान सभा आयोजित की गई थी। उसमें पूरे प्रयागराज के कांग्रेसी एकत्रित थे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, इसके साथ साथ प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण सिंह, अमेठी के सांसद किशोरी लाल भी पहुंचे थे। फूलपुर सीट से टिकट दावेदारी को लेकर नेताओं के समर्थक नारेबाजी करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आराधना मिश्रा मुन्ना मंच से नीचे उतर आए और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठ गए। मारपीट की वजह से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मची। काफी देर मान मनोबल के बाद ये मामला शांत हुआ। एमपी के जबलपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय वेंटिलेटर पर है। अस्पताल में इलाज करवाना है तो कूलर पंखा घर से ले जाइए, वरना बीमारी से बच गए तो गर्मी कहीं ना कहीं मार डालेगी। जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड का एसी भी खराब है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मरीज इमरजेंसी में यहां पर आते हैं और अपने साथ में कूलर पंखा लेकर आते हैं। साथ में जिला अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि एसी ठीक करवाने का बजट ही नहीं है। एसी ठीक करने में लगभग 4.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन के पास इसके लिए बजट नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार स्वास्थ्य पर 21,444 करोड़ का बजट रखा है। इसी में से अगर 4.5 लाख जबलपुर जिला अस्पताल को मिल जाए तो शायद मरीजों को इतनी परेशानी न उठाना पड़े।